पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, मजीद 9 खारिजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है दुश्वार रास्तों, पहाड़ों में छुपे खारिजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक 88 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, एफसी और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क कौम पर बोझ है, इनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। अमन के दुश्मनों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म। विफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाने में तेजी लाने का फैसला। बगैर वीजे के पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी अफगानों को पनाह या किराए पर घर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग कर ली गई। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी फौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। अमरीकी फौज तैयार है। सदर ट्रंप ने लिखा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। एक और पोस्ट में कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर हमने रजामंदी जाहिर की। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमेरिकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, हमने कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अमेरिका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। ईरान अब नाए हुर्मुज़ में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी अहदेदारों के हवाले से बताया, ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम तेहरान तक पहुंचाया है कि वो अब नाए हुर्मुज़ में हमले रोके और फीस ना लेने का ऐलान करे। अमरीका को मौक़िफ़ है तिजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने 2 बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात कर दिए। दोनों बहरी जहाज गुज़श्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद नाए हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना है। अमेरिका ने ईरानी शख्सियत और शेडो एक्सचेंज हाउसेस पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शेडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी लगाई गई। अली अंसारी मुश्तबा खामनाई ईरानी हुकूमत के आलमी असासाजाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं। अली अंसारी ने सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों तिजारती असासों में मुंतकिल किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, ईरान अब भी मफाहमती यादाश्त पर कायम है, लेकिन अमरीकी वजीर खजाना MOU की शक 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद एरवानी का कहना है, अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दामात के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का वक्त के हमरा ओमान का दौरा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे में अब नाए हुर्मुज़ और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। Pakistan expresses its deep concern at the escalation in tensions in the region, which is in no one's interest. Pakistan calls on all parties to exercise restraint and refrain from any actions that may further undermine regional peace and stability.
पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था, खित्ते में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील करता है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते, सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद वफामती यादाश्त के मकासद के हुसूल के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक इजलास। कमेटी का मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और सप्लाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार का कहना था, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी बरामद करने का मुतालबा। बयान में कहा, रवासार रिकॉर्ड 7.7 मिलियन टन चीनी पैदा हुई, जो मुल्क की जरूरत से 10 लाख टन जायद है। BRT येलो लाइन करप्शन केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने पूछा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अरबों के करप्शन केस में कोई इंक्वायरी की? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, एंटी करप्शन ने कोई इंक्वायरी नहीं की, बल्कि CMRT ने मामले की इंक्वायरी की। जमीर अब्बासी ने रूल्स फॉलो नहीं किए और नेस्पात से पेमेंट की मंजूरी भी नहीं ली। केस की तहकीकात चल रही हैं। मुलजिम को जमानत मिलती है तो कोई एतराज नहीं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सिंध में है। सिंध पुलिस अवाम के लिए जहमत बन चुकी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, कराची को 15,000 बसों की किल्लत का सामना है। यूनिवर्सिटी रोड पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना है। काबिल रिहाई शहरों में कराची 117वें नंबर पर चला गया। सिंध पर 18 साल से हुक्मरान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा ध्यान कराची पर दे। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात। पाक बहरिया और मेरी सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। K2 एयरवेज कार्गो फ्लाइट ने हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रहनुमाई तलब की। तहकीकाती ज़राए का कहना है, फ्लाइट रडार के मुताबिक कार्गो तैयारा इंतहाई तेजी से समंदर की जानिब गिरा। इनिशियल रेफरेंस यूनिट की खराबी मुमकिन तकनीकी पहलू के तौर पर जेर जायजा है। माहिरीन के मुताबिक परवाज के रास्ते में मुतादिद दीगर तैयारों ने भी GPS स्पूफिंग की इत्तला दी थी। ब्लैक बॉक्स मिलने की सूरत में इसे डी कोड करने के बाद ही असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फिर न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा। नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफे से 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहते हैं, आलमी मंडी में तेल महंगा होने पर फौरी भारी इजाफा कर दिया जाता है, मगर कमी पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। FBR ने 323 अरब 34 करोड़ रुपए की मुमकिन रिकवरी नहीं की। टैक्स वसूलियों, दाखिली कंट्रोल और महसूलात के निज़ाम में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑडिट की FBR के माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। 601 केसेस में 15 अरब 29 करोड़ रुपए का कम अज कम टैक्स। 527 केसेस में 117 अरब 77 करोड़ रुपए का सुपर टैक्स वसूल नहीं किया गया। FBR के 22 फील्ड दफातर तकरीबन 12 अरब 79 करोड़ रुपए मालियत का जब्त शुदा सामान फरोख्त करने में भी नाकाम रहे। FBR का दाखिली कंट्रोल का निज़ाम कमजोर और गैर मुअस्सर पाया गया।
बन्नू पुलिस ने 40 मतलूब दहशतगर्दों की तस्वीर, एड्रेस और हैंड मनी जारी कर दी। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक रखी गई। कुछ हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों की मजीद फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। लकी मरवत के इलाके वांडा हाजी गुल में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, खातून समेत 5 अफराद कत्ल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल होना है। इश्यूज जो हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं उसके लिए हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। मुज़ाकरात का पहला कदम कौन उठाता है? हमेशा हुकूमत उठाती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर देते हैं, हुकूमत के लोग आके कहते हैं कि जनाब हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो दरवाज़ा बंद रखें। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाएगी तो हम भी उनकी जानिब कदम उठा सकेंगे। मुज़ाकरात का पहला कदम हमेशा हुकूमत उठाती है। बानी से मिलने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकेगी। पीटीआई रहनुमा अली जफर की ABI न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी से आखिरी बार मुलाकात 7-8 माह पहले हुई थी। मुलाकात ना होने की वजह से पार्टी में कंफ्यूजन है। बानी से कौन मिले कौन ना मिले, इस ख्वाहिश ने मुलाकात पर पाबंदी लगवाई। इंफॉर्मेशन कमीशन ने गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट से मुताल्लिक केस की समाअत। महकमा दाखिला को 16 जुलाई तक तफसीली जवाब और मतलूबा मालूमात जमा कराने की हिदायत। कमीशन ने मुताल्लिका तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट अवामी अहमियत का मामला है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के कपड़े और अद्वियात ना देने की शिकायत। सुपरिटेंडेंट विमेन जेल जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत तलबी। बताया, मुलजिमा टी शर्ट पहनने का तकाजा करती है। मुलजिमा को काबिल एतराज कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। मुलजिमा नॉर्मल कपड़े मंगवा कर पहन सकती है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। सिविल अस्पताल के डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुकाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने अनमोल और पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर के इलाके नसीराबाद में मालिकान की मुबैना तशद्दुद से 12 साल की घरेलू मुलाजमा कनीज फातिमा जाँ बहक। बच्ची के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक कनीज फातिमा 1 माह से सूफी एजाज के घर मुलाजमत कर रही थी। घर के मालिक की बहू ने फौरी तौर पर फैसलाबाद से लाहौर पहुंचने का कहा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने बताया बच्ची मुर्दा हालत में अस्पताल लाई गई। लाहौर इटरा में वाक़े ट्यूशन सेंटर में बच्ची की पुरस्कार मौत की तहकीकात। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नईमा से ज्यादती नहीं हुई, मौत फंदा लगने से हुई। कोई शख्स ट्यूशन सेंटर नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक। पुलिस ने वॉशरूम में मौजूद रस्सी के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। वजीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 बच्चों से ज्यादती का मुलजिम अब्दुल्ला जख्मी हालत में गिरफ्तार। छापे के दौरान फरार होते मुलजिम अब्दुल्ला की मोटरसाइकिल दरख्त से टकराई, जिसके बायस उसकी टांग टूट गई। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील में ये सेंटर्स बनाना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों के दाखिला टेस्ट में तलबा का रश देखकर खुशी हुई है। प्रोजेक्ट के हवाले से बताया गया 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। खुशहाल मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवान मरकजी हैसियत रखते हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का कहना था, आबादी में तेज़ी से इजाफा मुआशी मनसूबाबंदी और सेहत के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की दानिशमंदाना मनसूबा साजी फलाही मुआशरे की बुनियाद है। चेयरमैन
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कसूर अलाहाबाद में तेज बारिश से दलथल गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके से रेआब आने का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप सेनेट पर बरहम। बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट मंजूर न होने पर एहतजाजी इक़दाम किया। कहते हैं सेनेट का सेव अमेरिका एक्ट मंजूर न करना बड़ी गलती है। सेव अमेरिका एक्ट के तहत वोटर के लिए शहरियत का दस्तावेजी सबूत लाजमी करार दिया गया। सदर के दस्तखत के बगैर भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का मुश्तरका बिल कानून बन जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाउसिंग बिल का मकसद घरों की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करना है। स्पेन ने बेल्जियम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैरिनो ने फिर स्पेन के लिए मैच विनिंग गोल स्कोर किया। बेल्जियम की जानिब से चार्ल्स ने गोल दागा। रवा वर्ल्ड कप में पहली बार किसी टीम ने स्पेन के खिलाफ गोल किया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। कल 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। रात 2 बजे इंग्लैंड और नॉर्वे का मुकाबला होगा। सुबह 6 बजे अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें टकराएंगी। और मधुर गीतों और गजलों के लिखारी कतील शफाई को बिछड़े 25 बरस बीतकर। कतील शफाई ने लॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए 2500 से ज्यादा फिल्मी गीत लिखे। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कतील शफाई को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।